हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। देखो, उसके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन है जो ये सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ये बना कैसे, इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें क्या करते हैं अपन, पुट साइन ए इज इक्वल टू एक्स, साइन बी इज इक्वल टू वाई, देन ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ए की क्या आ गई साइन इनवर्स एक्स, बी के क्या आ गई साइन इनवर्स वाई। और देखो साइन ए कितना आ जाएगा एक्स, कॉस बी, जैसे साइन बी की वैल्यू कितनी है वाई, तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस बी की वैल्यू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए, एज इट इज़ कॉस ए की वैल्यू साइन ए की एक्स है, तो कॉस ए की रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर है वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी की वैल्यू वाई, ये साइन है ये इधर एक इन्वर्स हो जाएगा, इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखो इसका नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला बन गया। इनसे नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंड फॉर्मूला। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या लिखा था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में अगर प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा। ये सेकंड फार्मूला बन गया। थर्ड फार्मूला कॉस का आ गया। जानते हो कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो थर्ड में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस, क्योंकि यहाँ पे जब प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस, रूट ऑफ वन माइनस एक्स के रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को एक फार्मूला पता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पुट कॉस ए इज इक्वल टू एक्स, कॉस बी इज इक्वल टू वाई, एक्स ए किसके इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, बी किसके इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स वाई। अगर कॉस ए की वैल्यू एक्स है तो साइन ए की रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो, कॉस ऑफ ए की कॉस इनवर्स एक्स, बी की कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, कॉस ए की कितनी आएगी एक्स, कॉस बी की वाई, साइन माइनस आएगा साइन ए की रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी की रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये कॉस है उधर इन्वर्स चला जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स के रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर।
ठीक है। अब इसमें जब प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस आता है। अब ये हो गया थर्ड फार्मूला। अब फोर्थ फार्मूला में एज इट इज़ प्रूफ करेंगे, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वहाँ से अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। नाउ थर्ड फार्मूला आता है, मीन्स फिफ्थ फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन आप इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते, लेकिन ये बना कैसे, सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इसके डोमेन देख के ही लगाना है पूरे चैप्टर में। जैसे कि इसका प्रूफ है, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। उसके बाद क्या करेंगे, पुट टेंजेंट ए इज इक्वल टू एक्स, टेंजेंट बी इज इक्वल टू वाई। तो ए किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स, बी किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट इनवर्स वाई। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, tan ऑफ ए कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स, बी कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स वाई, ये कितना आ गया, एक्स प्लस वाई टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इस टेंजेंट का इधर इन्वर्स चला जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ। अब यहाँ पे जब माइनस आएगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस और यहाँ पे प्लस, क्योंकि टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो देखो टेंजेंट का प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू डोमेन, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। सबसे पहले अपन एक्स इंटू वाई करके देखेंगे, इसके अंदर जो भी आएंगे, अगर वो लेस देन 1 आता है तो डायरेक्ट लगा लें, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तो क्या लगेगा, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, तो माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। देखिए इसके बेसिस पे ये फार्मूला नोट कर लो पहले, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करवा लो। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आ भी चुका है। प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ करने के लिए पहले इन दोनों को देखो, ये 1 आ गया, ये 2 हो गया, 1 इंटू 2 क्या हो गया, 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2 ग्रेटर देन 1, 1 भी ग्रेटर देन 0 है, 2 भी, तो क्या लगेगा, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2, मतलब सेकंड वाली फॉर्म जो बताई थी। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें इन पे फॉर्मूला लगा दिया, प्लस टेंजेंट इनवर्स 3, ये कितना आ गया, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 अपॉन माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 पाई। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 3। ठीक है, ये सीबीएसई में आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आप इस पर डायरेक्ट लगा देते, आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते, आपको ये बताया था माइनस बार क्यों आएगा, क्योंकि माइनस π/2 से π/2 होता है, उसमें माइनस डायरेक्ट बार आ जाता है, तो इसमें ये चीज़ तो कैंसिल होगी, तो इसका आंसर आप 0 लगा देते, ये पाई नहीं आता था, तो आपको डोमेन को देख के ही चलना होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, देखिए इसके बाद टेंजेंट के कुछ क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल है, प्रूव दैट टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। तो इसका प्रूफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो इसमें ये कैसे करेंगे, देखो टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 कितना आएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। देखो ये x है, ये मान लो y, वैसे तो इक्वल है, 1/3 इंटू 1/3 1/9 विच इज़ लेस देन 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 ऑन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। देखिए इससे नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया टेंजेंट इनवर्स, ये आ गया 2/3, नीचे 1/9 आएगा, एलसीएम लेंगे 9 माइनस 1 8/9 आएगा, प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब इसमें कैसे करेंगे, अब ये देखो, ये 3 ये 4, ये 3/4 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, तो देखो 3/4 इंटू 1/7 कितना है, 3/28 विच इज़ लेस देन 1। तो डायरेक्ट लगा दो इस पर भी, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 ऑन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो इसमें देखिए टेंजेंट इनवर्स 21 प्लस 4/28, ये कितना आ गया 28 माइनस 3/28, ये कितना आ गया 25/28, 25/28 1। टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है π/4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स क्लियर, देखिए को नोट कर सकते हो। जैसे इसमें और क्वेश्चन है, जैसे मतलब 6th की 3rd एग्जांपल है एलिमेंट्स बुक में, सेकंड एक्सरसाइज में, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 27/11। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, कॉस, देखो कॉस इनवर्स है, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स है, इसको टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इससे पहले क्या करूँगा, कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मान लूँ, तो कॉस थीटा कितना आ गया 4/5। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, नीचे बेस या हाइपोटेन्यूज, ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस लगा के, ये 3 आ जाएगा। अब टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा 3/4, थीटा क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5। इसमें फार्मूला लगा दो, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y क्या होता है, अब x इंटू वाई क्या है 9/20, मतलब लेस देन 1। टेंजेंट इनवर्स हो 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5, ये कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये चाहे 3 कॉमन निकालो, चाहे ऐसे कर दो 15
प्लस 12/20, एलसीएम ले लो, ये 20 माइनस 9/20, 20 से 20 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 27/11 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हो। अभी देखो एक चीज़ हो रहा है, मैंने आपको टेंजेंट इनवर्स x, मान लो टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया, तो मैंने इसका आपको फॉर्मूला नहीं करवाया, इसमें आप प्लस वाला ही यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया हुआ कि टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो इस माइनस को अंदर ले लो, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 इंटू -1 -2 विच इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो डायरेक्ट लगा सकते हो प्लस वाला, 2 + 1 - 2 इंटू -1, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो माइनस में, तो माइनस का कोई स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अगर मान लो साइन वाले क्वेश्चन आते हैं, मान लो प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, तो इसमें दोनों साइन इनवर्स में है, और मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुका हूँ, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका करके साइन इनवर्स में आ जाएगा, उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देगा, वेरी इजी। बाकी कुछ क्वेश्चन है, जैसे काफ़ी क्वेश्चन आपको इवेल्यूएट करने वाले दे होते हैं, जैसे टेंजेंट वाले, स्पेशली आज टेंजेंट वाले ही करवा रहा हूँ। सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व करनी है, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी हुई कि क्या है, किसके बीच में लाई करते हो, खुद मानना पड़ेगा। मान लो इन दोनों, इसको सॉल्व करना है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1, ये क्यों किया, ताकि मैं इस पर फार्मूला लगा सकूँ, इस पर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ, 2x प्लस 3x फॉर्म 1 माइनस 2x इंटू 3x, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, ये चीज़ नहीं मानी, तो आपके 2 सोल्यूशन आ जाएंगे, और आप दोनों लिखाओगे, उसमें एक सोल्यूशन रिजेक्ट होएगा इसके अकॉर्डिंग, वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। 2 सोल्यूशन भी आ सकते हैं, वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। यहाँ पे ये क्या आ गया, टेंजेंट उस साइड ये आ गया, टेंजेंट 5/4 बन गया, ये इधर कितना हो गया 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर। अब tan π/4 कितना हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस x माइनस 1, 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1, एक तो x की वैल्यू आ गई 1/6, एक x की वैल्यू आ गई -1, कौन सी सेटिस्फाई करेगी, -1 रिजेक्ट होगी, क्योंकि -1 पुट करेंगे 6 आएगा, 6 1 से लेस नहीं होता, 1/6 पुट करेंगे 1/6 का स्क्वायर 1/6 आएगा विच इज़ लेस देन 1, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा फाइनली 1/6। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, जैसे 3 वाले क्वेश्चन भी हैं, तो वो आप पहले एग्जांपल नंबर 22 का ये फर्स्ट था, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे है, हाउ टू सॉल्व इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सटीट्यूशंस देखोगे, सब्सटीट्यूशंस, उसके लिए पहले लिखता हूँ मैं फॉर्म्स, फिर लिखता हूँ सब्सटीट्यूशंस। फॉर्म्स क्या है, सबसे पहले a² + x²,
इसमें दो एक्स की वैल्यू दो टाइप की पुट कर सकते हो, ए टेंजेंट थीटा या ए कॉट थीटा, लेकिन आपका प्रेफरेंस क्या होएगा यहाँ पे, ए टेंजेंट थीटा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, लेकिन प्रेफरेंस क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग है। ऐसे आके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो एक्स को ए सिकेंड थीटा या ए कोसिकेंड थीटा, प्रेफरेंस सिकेंड होगा। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन है, यहीं पे कर देता हूँ, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स वाई ए, और साथ में ये भी दिया होता है एक्स माइनस ए से, अगर दिया हो तो साथ में पक्का इसको डिस्कस करना है। तो देखो इसमें फॉर्म क्या बन रही है बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, ए कॉस थीटा भी, लेकिन प्रेफरेंस क्या है, ए साइन थीटा, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ, सॉरी तो ए साइन थीटा पुट करना था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर, ये टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर रूट से बाहर ए आएगा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसे कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उसका रूट कॉस थीटा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा। अब ये डायरेक्टली थीटा नहीं लगा सकता, अब थीटा को देखूंगा अगर वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी जो टेंजेंट इनवर्स की रेंज थी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, क्योंकि ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर लो, एक्स को ए साइन थीटा, साइन थीटा कितना आ जाएगा, माइनस 1 से 1, थीटा कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि माइनस 1 माइनस पाई बाय 2 पे होएगा, 1 पाई बाय 2 पे होएगा, ठीक है। तो ये इसकी रेंज में लाई करता है, तो ये किसके इक्वल आ गया, थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स को पुट किया था ए साइन थीटा, एक्स क्या पुट किया था, ए साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया, एक्स अपॉन ए, थीटा कितना आ गया, उधर इन्वर्स बन गया, साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए, तो ये कितना बन गया, थीटा साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थी एग्जाम्पल एलिमेंट्स की सेकेंड एक्सरसाइज की, एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है 10th का, टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हाफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, मुझे आगे क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये कितना आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा, सिकेंड स्क्वायर थीटा का रूट सिकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स सिकेंड थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेंजेंट इनवर्स
वन माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा ऑन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट इसका कैसे करेंगे, देखिए ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो वन को कैंसिल कर सकते हैं कॉस थीटा, कॉस टू थीटा के फार्मूलाज होते हैं जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ये टू टाइम अंदर ही थीटा में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये देखो कॉस टू थीटा कितना होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा बाई टू है, टू थीटा बाई टू कितना होता है, साइन टू थीटा बाई टू, मतलब साइन टू टाइम एंगल कितना आएगा, टू साइन ऑफ एंगल कॉस ऑफ एंगल। अब इसको आगे सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करो, ये टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, एक साइन से साइन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, साइन बाई कोस कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा बाई टू, ये क्या आ जाएगा थीटा बाई टू। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपा ने एक्स को पुट किया था बेटा टेंजेंट थीटा, तो थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं जो आप कर सकते हो, नोट करो इसे। देखिए जैसे टेंथ का थर्ड पार्ट है, टेंथ के थर्ड पार्ट में क्या है, टेंजेंट इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस में भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म बना सकते हैं, यहाँ पे माइनस में भी एक्स स्क्वायर है, तो साइमल्टेनियसली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो मैं बना नहीं सकता, तो वन को कैंसिल करना है, उसको कैंसिल करने के लिए पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करूँगा कॉस टू थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन रूट ऑफ वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा। देखिए अब इसमें वन प्लस कॉस टू थीटा, इस यहाँ पे कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड ध्यान रखना, यहाँ पे ये कितना बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि वन से वन कैंसिल करना है, यहाँ पे वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे आगे क्या आएगा, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर को कॉस टू थीटा पुट किया, ठीक है, यहाँ पे ये आगे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये वन से वन कैंसिल, ये वन से वन कैंसिल, ये प्लस का टू, मतलब यहाँ पे अलग करो रूट टू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे वन से वन कैंसिल टू साइन स्क्वायर थीटा, उसका रूट आ जाएगा रूट टू साइन थीटा अपॉन रूट टू कॉस थीटा रूट टू साइन थीटा, ये रूट टू कॉमन निकल के कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कभी भी ये फॉर्म बने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको टेंजेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, यहाँ पे वन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पर। तो उसमें क्या करेंगे,
ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 को क्या लिख दोगे, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। अब देखो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब मैंने एक्स स्क्वायर को पुट किया था कॉस 2 थीटा, अब कॉस का इधर इन्वर्स आ गया, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड को हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर क्लियर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए ये ऐसे ही कुछ सिंपल से क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि मैं आपको करवा चुका हूँ। तो आपने बेटा इसके आपका होमवर्क क्या है इसमें, आपने इसके 2.2 के फर्स्ट 6 पार्ट करने हैं, फर्स्ट 6 पार्ट ऑफ एलिमेंट्स बुक। टू पॉइंट टू। थैंक यू।